नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल नॉलेज ऑफ द डे में। आइए जानते हैं 12 मई का इतिहास भारत और विश्व में क्या रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 12 मई वर्ष का 132वां दिन है। तो भारत और विश्व में 12 मई का अपना एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटीं जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह गईं। तो आइए जानते हैं क्या क्या घटनाएं घटीं। तो 12 मई 1364 को पोलैंड के राजा कासिमिर थर्ड ने जंगली ओलोनियन विश्वविद्यालय, देश के सबसे पुराने विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक शाही चार्टर जारी किया। 12 मई 1512 को झुआ जिफान अनहुआ के राजकुमार, जो कि आधुनिक शानक्सी चीन में है, झेंग सम्राट के शासन के खिलाफ एक असफल विद्रोह शुरू कर दिया था। इसी दिन 1551 को सैन मार्कोस के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, अमेरिका के सबसे पुराने विश्वविद्यालय इंटे लीमा पेरू में स्थापित किया गया था। 12 मई 1588 को हेनरी थर्ड की उदारवादी नीतियों के खिलाफ एक स्पष्ट रूप से सहज जन विद्रोह कट्टरपंथी पेरिस में पैदा हुआ था। 12 मई 1739 को जॉन वेस्ले ने न्यू कच्छ इंग्लैंड में ब्रिस्टल दुनिया की पहली मेथोडिस्ट मीटिंग हाउस की आधारशिला रखी थी। इसी दिन 1777 को आइसक्रीम का पहला विज्ञापन जारी हुआ था। सन 1777 में टेलीविज़न पर पहला आइसक्रीम विज्ञापन दिखाया गया, जो कि फिलिप लेंजी न्यूयॉर्क गज़ेट में से था। 12 मई 1780 को ब्रिटिश सैनिकों ने चार्ल्सटन, दक्षिण कैरोलिना पर कब्जा कर लिया। 12 मई 1839 को समाजवादी कार्यकर्ता लुइस ऑगस्टी ब्लॉकी और सोए टेटे डैश सेशंस फ्रांस की सरकार के खिलाफ एक विद्रोह शुरू किया गया। 12 मई 1847 को विलियम क्लेटन ने ऑडोमीटर का आविष्कार किया। 12 मई 1865 को अमेरिकी गृह युद्ध के हथियारों की आखिरी बड़ी झड़प में संघ की सेना ने टेक्सास के ब्रॉप्सविले के रियो ग्रांडे वेट के किनारे कॉन्फेडरेट्स को लगा दिया गया। 12 मई 1881 को आक्रमण के खतरे के तहत ट्यूनीस मोहम्मद तिसिया सादिक की वे ने ट्यूनीसिया को फ्रेंच प्रोटेक्टोरेट बनाने के लिए वार्डो की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। 12 मई 1885 को सस्काचेवान की अंतरिम सरकार को बटूच की लड़ाई में निर्णायक रूप से हटा दिया गया था, जिसके कारण 3 दिन बाद उत्तर पश्चिम विद्रोह स्वतः ही समाप्त हो गया। 12 मई 1902 को पेंसिल्वेनिया में एंथ्रेसाइट कोयला के 1,40,000 श्रमिकों ने हड़ताल शुरू की थी। 12 मई 1921 को पहला नेशनल हॉस्पिटल डे मनाया गया। 12 मई 1926 को हवाई पोत नॉर्वे उत्तरी ध्रुव पर उड़ान भरने वाला पहला पोत बना। इसी दिन 1926 को इटालियन निर्मित अर्ध कठोर एयरशिप नार्गे ने 12 मई 1926 को उत्तरी ध्रुव का पहला सत्यापित ओवरफ्लाइट का काम पूरा किया। यह यूरोप और अमेरिका के बीच ध्रुवीय बर्फ की टोपी पर उड़ान भरने वाला पहला हवाई पोत भी था। इसी दिन 1926 में ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस, ब्रिटिश व्यापारों के एक संघ ने घोषणा की कि वह अपनी सप्ताह भर की सामान्य हड़ताल, खनिजों की मजदूरी और घंटों की अनिश्चितता को समाप्त करेंगे। 12 मई 1926 को रोआल्ड अमुंडेसेन के नेतृत्व में हवाई पोत नॉर्ज के चालक दल ने नॉर्थ पोल के लिए एक सत्यापित यात्रा करने वाले पहले लोग बन गए। 12 मई 1932 को विलेम ग्रोनर ने जर्मनी के रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था।
इसी दिन 1941 में Z3 दुनिया का पहला कार्यशील प्रोग्राम और पूरी तरह से स्वचालित डिजिटल कंप्यूटर को बर्लिन में वैज्ञानिकों ने दर्शकों के लिए प्रस्तुत किया था। Z3 को जर्मन सिविल इंजीनियर कोनार्ड ज़्यूसे द्वारा डिज़ाइन किया गया था, जिसे अक्सर कंप्यूटर का आविष्कारक माना जाता है। 12 मई 1941 को जर्मन इंजीनियर कोनराड ज़्यूस ने बर्लिन में वैज्ञानिकों के दर्शकों के लिए दुनिया का पहला कामकाजी प्रोग्राम Z3 प्रस्तुत किया, जो पूरी तरह से स्वचालित प्रोग्राम है। 12 मई 1942 को खारकोव की दूसरी लड़ाई शुरू हुई थी। खारकोव जो कि वर्तमान यूक्रेन में है। 12 मई 1942 को द्वितीय विश्व युद्ध सोवियत सेनाओं के तहत मार्शल सिमसोन टिमोशेंको ने पूर्वी यूक्रेन में एक बड़े हमले को अंजाम दिया। केवल 2 सप्ताह बाद जर्मन सैनिकों द्वारा नष्ट किए गए घेरने के लिए ऑस्ट्रिया ने 12 मई 1955 को अपनी पूर्ण स्वतंत्रता हासिल की, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भी यह 1945 से 1955 तक मित्र देशों के कब्जे में रहा। ऑस्ट्रिया राज्य नाजी आक्रमण का पहला शिकार था और राष्ट्रीय समाजवाद की इस विवादास्पद विदेश नीति को इतिहास में विक्टिम थ्योरी कहा जाता है। 12 मई 1955 को ऑस्ट्रिया का संबद्ध व्यवसाय समाप्त हो गया। इसके बाद वर्ल्ड सेकंड के अंत के 10 साल बाद पुनः अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 12 मई 1958 को कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका ने उत्तरी अमेरिका के लिए एरोस्पेस स्वरिंग और रक्षा प्रदान करने के लिए उत्तरी अमेरिकी वायु रक्षा कमान के एक औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए। 12 मई 1965 को पश्चिम जर्मनी और इजराइल राजनयिक संबंध स्थापित करने में कामयाब रहे। एक मानव रहित सोवियत अंतरिक्षयान लूना 5 किसी भी अंतरिक्षयान द्वारा चंद्रमा की सतह पर पहली चिकनी लैंडिंग के अपने प्रयास में 12 मई 1965 को विफल हो गया। 1959 में लूना 2 के बाद चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला यह दूसरा सोवियत अंतरिक्षयान था। 12 मई 1966 को बुश स्मारक स्टेडियम सेंट लुइस मिसौरी में खुला। 12 मई 1968 को पहली ऑस्ट्रेलियाई टास्क फोर्स ने ऑस्ट्रेलियाई सेना के लिए वियतनाम युद्ध की सबसे बड़ी इकाई स्तरीय कार्रवाई में फायर सपोर्ट बेस कोरल की रक्षा करना शुरू किया। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में घोषित किया गया, क्योंकि यह आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किट वितरित करके अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद को इस दिन मनाया गया है। कम्बोडिया साम्राज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच वियतनाम की अंतिम आधिकारिक लड़ाई मायागज घटना 12 मई 1975 को ही हुई थी, क्योंकि अमेरिकी कंटेनर जहाज SS मायागज को कम्बोडियाई सेना द्वारा जब्त कर लिया गया था। 12 मई 1975 को कम्बोडियन नौसेना ने मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय जल में अमेरिकी कंटेनर जहाज SS मायागज को जब्त कर लिया, लेकिन कम्बोडिया द्वारा प्रादेशिक वालों के रूप में ऐसा दावा किया गया था। 1984 लुसियाना विश्व प्रदर्शनी द वर्ल्ड ऑफ रिवर्स फ्रेश वाटर्स ऑन ए सोर्स ऑफ लाइफ 12 मई 1984 को न्यू ऑरलियंस संयुक्त राज्य अमेरिका में खोला गया था। 12 मई 1992 को इंग्रिड वेयन्स न्यूजीलैंड की एडवेंचर कंसल्टेंट्स एवरेस्ट अभियान के सदस्य के रूप में माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने वाली पहली बेल्जियम की महिला बनी। 12 मई 1997 को रूस और चेचन्या ने 400 वर्षों के संघर्ष के बाद शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। ऑस्ट्रेलियाई मैराथन तैराकी सुसी मैरोनी 12 मई 1997 को 22 वर्ष की आयु में क्यूबा से संयुक्त राज्य अमेरिका में 180 किलोमीटर फ्लोरिडा स्ट्रेटस तैरने वाली पहली व्यक्ति बनी। वह 2 तरह से सबसे तेज़ गति से तैरने वाली महिला थीं। 12 मई 1998 के दिन व्यापक रूप से दंगों के लिए अग्रणी
त्रिशक्ति विश्वविद्यालय इंडोनेशिया में 4 छात्रों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और अंततः शेरूतो का पतन हुआ। 12 मई 2006 के दिन एक कार्टून जिसमें कथित तौर पर ईरानी एजेरिस की कॉकरोच से तुलना की गई थी, एक ईरानी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, जिसने पूरे देश में दंगे भड़काए थे। 12 मई 2007 को पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की कराची यात्रा के दौरान भड़के दंगों में 50 लोगों की मौत हो गई तथा 100 से अधिक व्यक्ति घायल भी हुए थे। 12 मई 2008 के दिन चीन के सिचुआन में भूकंप से लगभग 69,000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। 12 मई 2008 को ग्रेट सिचुआन भूकंप। 12 मई 2008 को सिचुआन प्रांत में चीन में 8.0 की तीव्रता के साथ भूकंप आया था। इसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। 12 मई 2008 के दिन पोस्टविल आयोवा अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन ने कार्यस्थल के सबसे बड़े छापे का आयोजन किया और पहचान की चोरी और दस्तावेज धोखाधड़ी के लिए लगभग 400 प्रवासियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। आइए जानते हैं भारत में घटी घटनाएं जो 12 मई के दिन घटी थीं। तो 1949 को विजयलक्ष्मी पंडित स्वतंत्र भारत की पहली विदेशी महिला राजदूत बनी थी। 12 मई को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवसों की जानकारी भी आपको हम बताने जा रहे हैं। तो 12 मई के दिन अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। इसी दिन पादप स्वास्थ्य अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। और आपको बता दें, इसी दिन संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 12 मई से ही शुरू होता है, जो कि 16 मई तक चलता है। अब जानते हैं कि 12 मई के दिन कौन कौन से प्रसिद्ध लोग हुए जिन्होंने जन्म लिया था। तो 1905 में रचिता कुमार, जो भारत की रहने वाली थी, वो एक मॉडल थी पेशे से, उन्होंने जन्म लिया। 1926 में वीरेंद्र जे शाह भारत की प्रसिद्ध राजनीतिक थे, उनका जन्म हुआ। 1945 के दिन के.जी. बालाकृष्णन भारत के प्रसिद्ध वकील रहे हैं, 12 मई के ही दिन उनका जन्म हुआ। 12 मई 1954 को एडप्पदी के पलानी स्वामी राजनीतिज्ञ भारत के रहे हैं, उनका जन्म हुआ। 12 मई 1970 को अंजलि गुप्ता, जो कि फ्लाइंग ऑफिसर थी, उनका भारत में जन्म हुआ। 12 मई 1987 को अमृता प्रकाश, अभिनेत्री रही हैं भारत की, उनका भी जन्म हुआ था। तो इस तरह से ये 12 मई का मुख्य रूप से जो मुख्य इतिहास था वो मैंने आपके आगे प्रस्तुत किया। आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलेंगे, यानी 13 मई को, 13 मई का इतिहास लेकर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।